डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 9 को। और यहाँ पर हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक गॉड ऑफ हाई स्कूल के बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है, तो पहले जाके वो सारे एपिसोड्स को देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो अब यहाँ पर बिना किसी की देरी के हमारे एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मोरी जो है वो कहीं जा रहा होता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। और मेरे हिसाब से बेसिकली जो है यहाँ पर मोरी अपने दादाजी का पता करने ही जा रहा होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें बताया गया था कि जिन मोरी के दादाजी किडनैप हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दो लेडी को बताया जाता है, जिनमें से एक लेडी कहती है GOH टूर्नामेंट जो है अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। जहां पर हमारे पास दो ग्रुप है, जिनमें से ग्रुप ए का जो फर्स्ट मुकाबला है वो यहाँ पर होने वाला है टीम सोल वर्सेस टीम जेजू। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मीरा और डीवाई को बताया जाता है, जहाँ पर डीवाई जो है वो मोरी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि मोरी जो है अब तक एरिना में नहीं पहुंचा होता है। जहाँ पर मीरा जो है वो डीवाई से पूछती है, क्या तुम्हें मोरी का पता चला? नहीं, मैंने पूरी जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे मोरी कहीं नहीं मिला। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो डीवाई मोरी से कहती है, तुम्हारा फाइट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद मीरा जो है वो उस लेडी से कहती है, मोरी अब तक आया नहीं है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके जवाब में वो लेडी कहती है, ये सारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में हम मैच को लेट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम स्टार्टिंग के 2 राउंड जीत जाते हो तो तुम्हें मोरी की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद डीवाई जो है उस लेडी से कहता है, मैं सस्पेंड हूँ। इसके जवाब में वो लेडी कहती है, तब तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, अगर मोरी सेकेंड फाइट तक नहीं आता है तो तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद डीवाई जो है वो मीरा से कहता है, क्या तुम जल्दी मैच ना जीतने की कोशिश कर सकती हो? और इसके जवाब में मीरा कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। जिसके बाद डीवाई कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मोरी को मैं कोई भी हालत में ढूंढ के लाऊंगा सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एरिना बताया जाता है, जहाँ पर एंकर कह रहा होता है, तो देवियों और संजनों, अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है GOG टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट मैच, जहाँ पर भिड़ने वाले हैं टीम सोल वर्सेस टीम जियोज। जहाँ पर हमें पार्किलोमियो को बताया जाता है, जहाँ पर पार्किलोमियो अपने मन में कहता है, ये मीरा अकेली की फाइट करने आई है, इसके टीममेट्स कहाँ हैं? जिसके बाद उनकी टीम में से एक बंदा कहता है, डीवाई तो सस्पेंड है। जिसके बाद पार्किलोमियो कहता है, अगर डीवाई सस्पेंड है तो मोरी कहाँ है? जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेफरी को बताया जाता है, जहाँ पर रेफरी फर्स्ट राउंड को यहाँ पर अनाउंस करता है। जहाँ पर फर्स्ट राउंड में जो है यहाँ पर मीरा और वो एक बंदा जो है वो भिड़ने वाले हैं। जहाँ पर वो बंदा जो है वो मीरा से कहता है, मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि कब मैं मून नाइट स्वॉर्ड के वारिस से भिड़ूंगा, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। जिसके बाद वो बंदा जो है अपने कपड़े उतार देता है और अपनी बॉडी बताने लगता है। और ये चीज देखकर मीरा कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती। डीवाई प्लीज मोरी को जल्दी ढूंढो। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मोरी को बताया जाता है, जहाँ पर मोरी एक खंडर सी जगह पर आया होता है, जहाँ पर वो थोड़ा दूर आगे चलता है और उसे जो है यहाँ पर उसके दादाजी दिखते हैं, जो कि रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फाइट बताई जाती है, जहाँ पर वो बंदा जो है वो मीरा के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मीरा भी उन सारे अटैकों को यहाँ पर डॉज कर रही होती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है, आखिर कब तक तुम मेरे हमलों से बचोगी? कभी ना कभी तो मेरे हाथ में आओगी ही। जिसके बाद वो बंदा जो है वो मीरा को पकड़ भी लेता है। जिसके बाद मीरा जो है वो अपनी कैंडो स्टिक उसके सर पे मारती है और उस वजह से जो है वो बंदा की पकड़ यहाँ पर ढीली हो जाती है और मीरा उसके हाथों से छूट जाती है। जिसके बाद वो बंदे का टीममेट भी जो है उसे कैंडो स्टिक देता है। जिसके बाद मीरा और वो बंदा दोनों ही कैंडो स्टिक से जो है एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं और वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त वार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सामने वाला बंदा जो है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से जो है मीरा की कैंडो स्टिक यहाँ पर टूट जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर होगी। जिसके बाद उसकी कैंडो स्टिक जो है वो एक तलवार में बदल जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे असली फाइटर फाइट करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर डीवाई को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर मोरी को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पर डीवाई को एक ग्रीन कलर वाला बालों वाला बंदा दिखता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। और ये देखने के बाद डीवाई उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? जवाब दो, क्या तुम ठीक हो?
जिसके बाद हमें पता चलता है कि डीवाई के पीछे एक लेडी होती है और वो डीवाई से कहती है मेरे हिसाब से तो वो ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीरा और वो बंदा बताया जाता है जो कि यहाँ पर अब फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बंदा जो है अपनी स्वॉर्ड से जो है काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मीरा भी उसके अटैक का जवाब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दे रही होती है, जहाँ पर मीरा भी मून नाइट स्वॉर्ड स्टैक 1 अटैक का इस्तेमाल करती है और इसी अटैक से जो है वो बंदा दूर जाकर गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी छटक जाती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को जो है मीरा पकड़ लेती है। जिसके बाद वो बंदा उठते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ होगी। और ये कहने के बाद जो मीरा के हाथ की स्वॉर्ड है वो उसके हाथों में चली जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है ये स्वॉर्ड खाली वही बंदा चला सकता है जो इसके लायक हो और तुम इस स्वॉर्ड के लायक नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरी को बताया जाता है जो कि उसके दादाजी के पास जाता है और उसके दादाजी से कहता है दादाजी अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपने दादाजी के हाथ की जो है रस्सियाँ खोलने लगता है। जिसके बाद उसके दादाजी हंसते हुए कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें फंसाना इतना ज्यादा आसान था। जिसके बाद उसके दादाजी जो है यहाँ पर फट जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात हुई कि क्या वो मोरी के दादाजी थे या फिर नहीं, और क्या उस धमाके से जो है यहाँ पर मोरी जिंदा बचा भी होगा या फिर नहीं, और क्या मीरा जो है उस बंदे को हरा पाएगी कि नहीं। और इसी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि डीवाई क्या उस लड़की के चंगुल से बच पाता है कि नहीं। और भी काफी सारी शॉकिंग चीजें हम देखने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 9 पार्ट 2 के अंदर। बाकी अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।